नमस्कार, मैं हूं गोविंदा और आप देख रहे हैं आइडियाज एंड इनसाइट्स। आज की सबसे बड़ी खबर उन 22 लाख छात्रों से जुड़ी है जिनका भविष्य दांव पर लगा था। पेपर लीक के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने नीट 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। राहुल गांधी ने इसे सपनों की नीलामी करार दिया है। उधर असम में एक बार फिर हिमंत बिश्व शर्मा के युग की शुरुआत हुई है, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने पद संभालते ही शराबबंदी की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए स्कूलों और मंदिरों के पास की 717 दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के पूर्व पीए की हत्या की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। नीट का सस्पेंस, विजय का एक्शन और ट्रंप की ईरान को आखिरी चेतावनी। चलिए जानते हैं आज की तूफानी खबरें विस्तार से। नीट 2026 परीक्षा रद्द, पेपर लीक विवाद पर एनटीए का बड़ा फैसला, अब सीबीआई करेगी पूरे मामले की जांच। हेमंत शर्मा का दूसरा राज तिलक, असम के मुख्यमंत्री बने हेमंत बिश्व शर्मा पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में ली शपथ। विजय का शराब पर प्रहार, तमिलनाडु के मंदिर, स्कूल और बस स्टैंड के पास वाली 717 दुकानें 2 हफ्ते में होंगी बंद। सपा सांसद पर एफआईआर, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अजेंद्र लोधी के खिलाफ महोबा में केस दर्ज। सीबीआई जांच शुरू, शुभेंदु अधिकारी के पूर्व पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के जांच के लिए सीबीआई ने बनाई 7 सदस्यीय एसआईटी। विजय को मिला साथ, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के गुट ने दिया सीएम विजय को समर्थन, कल होगा विश्वास प्रस्ताव। यमाल का फिलिस्तीनी जज्बा, बार्सिलोना की जीत के बाद फुटबॉलर लामिन यमाल ने मैदान पर लहराया फिलिस्तीन का झंडा। मलेशियाई पीएम की बधाई, अनवर इब्राहिम ने विजय को दी बधाई, बोले फिल्मों के बाद अब हकीकत में विलेन हराने की बारी। ट्रंप की दो टूक, लाइव सपोर्ट पर है ईरान, अमेरिका सीज फायर। ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को बताया बेकार। ममता के पूर्व मंत्री गिरफ्तार, नगरपालिका भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता सुजीत बोस को ईडी ने किया गिरफ्तार। ईरान की चेतावनी, संसद स्पीकर बोले हमारी सेना सबक सिखाने को तैयार, 14 बिंदु वाला प्रस्ताव मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ट्रंप का चीन दौरा, कल पहुंचेंगे चीन डोनाल्ड ट्रंप सी जिनपिंग के साथ, हॉर्मुज स्ट्रेट और मिडिल ईस्ट पर होगी चर्चा। नीट परीक्षा और राहुल गांधी का हमला, एनटीए ने पेपर लीक की पुष्टि कर नीट परीक्षा रद्द कर दी है। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि नीट अब परीक्षा नहीं नीलामी बन गई है। उन्होंने दावा किया कि 42 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर सवाल बेचे जा रहे थे। असम में शर्मा युग 2.0, गुवाहाटी के खानापारा में हुए भव्य समारोह में हेमंत बिश्व शर्मा ने शपथ ली। उनके साथ 4 मंत्रियों ने भी पद की गोपनीयता की शपथ ली। समारोह में एनडीए शासित राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्री शामिल हुए। तमिलनाडु में विजय का सुपरहिट फैसला, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने मंदिरों और स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली 717 शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। उनके इस फैसले का सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है। महोबा में सांसद पर केस, सपा सांसद अजेंद्र लोधी ने स्मार्ट मीटर के विरोध के दौरान पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। इसके बाद उन पर सरकारी काम में बाधा डालने और शत्रुता फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच, शुभेंदु अधिकारी करीबी चंद्रनाथ की हत्या मामले में सीबीआई ने बिहार और यूपी से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इसकी जांच दिल्ली से आए विशेष अधिकारी करेंगे। एआईएडीएमके में फूट, विजय को फायदा, विश्वास प्रस्ताव से पहले एआईएडीएमके के सीवी सनमुगम गुट ने विजय सरकार को समर्थन दे दिया है। उन्होंने पलानी स्वामी के डीएमके प्रेम का विरोध करते हुए यह फैसला लिया। खेल के मैदान में कूटनीति, स्टार फुटबॉलर लामिन यमाल ने ला लीगा चैंपियनशिप जीतने के बाद फिलिस्तीनी झंडा लहराकर दुनिया का ध्यान खींचा। स्पेन सरकार के फिलिस्तीन को मान्यता देने के स्टैंड के बीच इसे बड़ा संकेत माना जा रहा है। मलेशिया से मिला समर्थन, मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम ने विजय को दोस्त बताते हुए कहा कि अब उनके कंधों पर रियल लाइफ से बड़ी रियल लाइफ की जिम्मेदारी है। सीज फायर पर संकट, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि ईरान के साथ मौजूदा युद्ध विराम बहुत कमजोर है। उन्होंने ईरान की उन शर्तों को ठुकरा दिया है जिसमें इजराइल को लेबनान पर हमले रोकने के लिए कहा गया था। सुजीत बोस की गिरफ्तारी, टीएमसी के कद्दावर नेता सुजीत बोस को 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर नगरपालिका भर्ती में 150 से ज्यादा उम्मीदवारों की अवैध सिफारिश का आरोप है। ईरान का सख्त रुख, ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका नौसेना नाकाबंदी नहीं हटाता तब तक शांति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जितनी देर करेगा उसका आर्थिक नुकसान उतना ही बढ़ेगा। एमबी होर्डियंस का अपडेट, हंता वायरस प्रभावित जहाज से निकाले गए दोनों भारतीय क्रू मेंबर्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन उन्हें अभी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिन्होंने देश दुनिया को प्रभावित किया है। क्या नीट परीक्षा रद्द होने से छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा और क्या तमिलनाडु में विजय की सरकार कल अपना विश्वास मत हासिल कर पाएगी? इन सभी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए आइडियाज एंड इनसाइट्स विद गोविंदा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।